2024 के चुनावी दंगल में हम आपको अलग अलग लोकसभाओं के बारे में बता रहे हैं, वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट, वहाँ की कैंडिडेट्स का ट्रेल भी दिखा रहे हैं। आज हम पहुँचे हैं दानवीर कर्ण की नगरी करनाल में। दानवीर कर्ण के नाम पर इस नगरी का नाम करनाल पड़ा है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी लेक भी है जिसका नाम करना लेक है। ये एक काफ़ी ऐतिहासिक नगरी है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जो कि यहाँ के कैंडिडेट भी हैं अब लोकसभा के, वो यहाँ से विधानसभा भी पहुँचे, एमएलए भी रहे, हालांकि इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ से दिव्यांशु बुद्धि राजा, जो कि पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के हैं और यूथ कांग्रेस के हरियाणा के प्रधान रहे हैं, वो यहाँ से कांग्रेस की तरफ से, देवेंद्र कादियान जेजेपी की तरफ से और कई और अन्य पार्टी के और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी हैं। लेकिन मुख्य मुकाबला पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और देवेंद्र कादियान के बीच में है। मनोहर लाल खट्टर लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और गांव के हलके तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की स्ट्रैटेजी यही है कि बूथ लेवल तक वो पहुंचती है। 9 विधानसभाओं के हलके हैं, अलग अलग जगह पर रोड शो और अलग अलग जगह पर जा रहे हैं। आज हम पूरा उनके साथ दिन गुजारेंगे और देखेंगे किस तरीके से प्रचार किया जा रहा है, क्या लोगों का रुझान है और कैसे बीजेपी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल लोगों तक अपनी पहुंच बना रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं सफ़र। करनाल में आज पूरा दिन 24 घंटे हम देखेंगे किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रचार प्रसार कर रहे हैं और क्या तैयारियां वहां पर की जा रही हैं। आइए मेरे साथ। लगातार लोकसभा प्रचार चल रहा है और मैं इस वक्त करनाल लोकसभा में हूँ, पानीपत विधानसभा। मेरे साथ पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी। धूप है इतनी, लेकिन फिर भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इसीलिए शायद बीजेपी भी जानी जाती है कि एक रूट लेवल तक पहुँचती है। मेरे साथ मौजूद हैं सर, आप कई दिनों से लगातार प्रचार कर रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है हरियाणा में? देखिए, पहले तो मैं हरियाणा भर में सभी विधानसभाओं में हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी और मैं, हमने 90 के 90 विधानसभाओं में पूरी सभाएं की हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस लगातार 1.5 महीने रहा है। हम सभी 90 विधानसभाएं कर रहे हैं और हमारे जो बड़े लीडर्स हैं, कल प्रधानमंत्री जी की रैलियां 2 हुई हैं, अभूतपूर्व समर्थन उसमें लोगों ने दिया है। अब मैं अपनी लोकसभा में लगातार रोड शो कर रहा हूँ। आज मेरा 10वां ये रोड शो है और आगे 6 रोड शो और भी होने वाले हैं। तो हर विधानसभा में हमें एक रिस्पांस मिल रहा है और जिस प्रकार आपने देखा, लोग सड़कों पर, गलियों के बाहर, घरों से बाहर निकल कर उमड़ पड़े हैं, स्वागत करते हैं, फूल बरसाते हैं और समर्थन देते हैं। तो मैं अभिभूत हूँ कि हमारी लोकसभा करनाल की एक बहुत बड़ी विजय लोगों के आशीर्वाद से हो। विधानसभा में रहते हैं, उनको भी आप जरूर फोन करिए। तो यहाँ बाकी जगह तो एक चुनाव है लोकसभा, करनाल विधानसभा में 2 चुनाव है, लोकसभा भी और विधानसभा भी। उनका भी चुनाव चल रहा है, उनको भी भारी मतों से हमें जिताना है। इस अपील को करते हुए मैं अगले गाँव में जो और लोग बने हैं, दोपहर तक हमारा 16-17 गाँव का एक कार्यक्रम है और इस यात्रा के माध्यम से लगातार संपर्क कर रहा हूँ। आज शायद 10वीं की यात्रा अभी और 5-6 दिन चलेगी, यानी 5-6 दिन के अंदर 23 तारीख तक की यात्रा चलेगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों से मेरा संपर्क कर सके, इस नाते से जुड़ा हूँ।
जो कहा जा रहा है कि क्योंकि 400 पार तो नारा दिया ही हुआ है, क्योंकि अब आप ही का एक छठा और फिर सातवां चरण बचा है, क्या लगता है कहाँ तक आंकड़ा पहुँच चुका है? देखिए, अभी तक जो हमारे पास फीलिंग्स आ रही हैं, जो सर्वे आ रहे हैं और जो मीडिया के लोग भी बोल रहे हैं कि हाफ मार्क तक तो हम पहुंच चुके हैं। अगले अब 3 चरण और बचे हैं। उन 3 चरणों में हम 400 का आंकड़ा पार करने की अपनी जो पूरा आशीर्वाद जो है इसकी अपेक्षा करते हैं। हरियाणा में अगर बात करें तो क्योंकि 10वीं 10वीं सीटों पर लड़ रही है, तो इस बार क्या लगता है 10 सभी सीटों पर? 10 की 10 सीटें हरियाणा के हम 10 की 10 सीटें और करनाल विधानसभा सीट भी बड़े मार्जिन से हमारे मुख्यमंत्री जीत रहे हैं। आप यहाँ के विधायक भी रह चुके हैं करनाल से और अब सांसद बतौर, तो क्या लगता है अब देश की राजनीति को ज़्यादा जरूरत है आपकी? देखिए, ये हमारे पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड का डिसीजन है कि वो कौन सा दायित्व मुझे सौंपते हैं। अभी तक जो दायित्व था उसको मैंने पूरे अपने क्षमता से, योग्यता से बहुत अच्छी डिलीवरी दी है जनता को। अब आगे जो दायित्व केंद्र की योजना से हमें मिलेगा उस पर भी पूरा काम करेंगे। दिन में पटाखे लोग जला रहे हैं, जगह जगह स्वागत हो रहा है अच्छे से, मतलब जो इंडिया गठबंधन का लग रहा है कोई जोर फिर। ये जनता का उत्साह है, तो उत्साह में से ये सारा आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो जश्न जीत के बाद मनाया जाता वो जश्न को लोग पहले ही एंटिसिपेट करके उसको मना रहे हैं कि ये सीट हमारी एकदम सुरक्षित है और बाकी भी सीटों पर इसी प्रकार का। आपके सामने दिवांशु बुद्धि राजा है, देवेंद्र कादियान है, क्या लगता है वो कंपटीशन कितना मानते हैं? देखिए, ये फैसला जनता ने करना है। मैं अपने मुंह से किसी कैंडिडेट के बारे में कुछ कभी कहता नहीं हूँ, क्योंकि उनकी पार्टी ने उनको खड़ा किया है। वो किस प्रकार के कैंडिडेट हैं, किस प्रकार का समर्थन जनता देगी, ये आने वाले रिजल्ट को बताएं। इतनी बड़ी हाजिरी में आप लोगों ने तपती धूप में और इसका स्वागत किया, हमारा स्वागत किया। मैं दिल की गहराई से आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ। ऐसे बड़े नेता हमारे हो गए हैं कि दुनिया भी उनकी ताकत को मानती है। उन्होंने बड़ी बड़ी समस्याएं चुटकियों में हल कर दी और दुनिया की समस्याएं भी ऐसी तरह की हैं, वो लोग भी मोदी जी से सलाह मांगते हैं, उनसे सहयोग मांगते हैं। तो हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमको ऐसा एक नेता मिला है। हमारे ग्रुप के ऐसे नेता और सामने वाले ग्रुप में अगर वो पूछे कोई तो नेता कौन है, बता सकता है कोई? कोई दूसरे ग्रुप का कोई नेता कौन है, बता सकता है कोई? और उनको यानी खास करके कांग्रेस के खेमे में एक बड़ी मायूसी छा गई है और बहुत ही बौखलाहट आ गई है कि हम उतने काम 60 साल में भी नहीं कर सके जितने मोदी जी ने 10 साल में कर दिए। दूसरा, हार का डर भी उनको सता रहा है। इसलिए मैं लंबी बात न कहते हुए मैं तो इतनी कहूंगा कि हरियाणा के 9.5 साल सरकार में आपकी सेवा मैंने की है। मोदी जी ने मुझे कैंडिडेट बनाया, आपके बीच में आया हूं और हमने अपनी जगह पर भी हमारे भाई हमारे नायब सिंह सैनी जो मेरा बहुत पुराना साथी था।
कांग्रेस के नेता जहाँ भी जा रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि सरकार गिरने वाली है, सरकार गिरने वाली है। क्या कहना चाहिए, क्या है? सरकार बिल्कुल नहीं गिरने वाली। पूर्ण बहुमत हमको, क्योंकि हमने 13 मार्च को भी विश्वास मत प्राप्त किया था। आज भी विधायकों का विश्वास हमारे प्रति है, इसलिए वो हिचक रहे हैं झूठी बूटी चिट्ठियाँ लिख करके, और कभी गवर्नर को, कभी स्पीकर साहब को। विधायक यानी जो कांग्रेस विधायक दल के नेता, यानी अपोजिट के जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, वो स्वयं अपने आप को पत्र यानी साइन करके पत्र भी नहीं भेजते हैं, इधर से उधर से भिजवा रहे हैं ताकि एक जनता में भ्रम फैलाया जाए। कोई भ्रम नहीं फैला है। सरकार हमारी पूरा जो अगला समय बचा है, नवंबर में हमारी नई यानी अक्टूबर में हमारी नई सरकार जो नहीं जाएगी, तब तक हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं। आम आदमी पार्टी जगह बनाने की कोशिश कर रही है कुरुक्षेत्र। क्या लगता है कि इस बार कितना मार्जिन रहेगा? मोदी जी तो कह रहे हैं 400 पार, और हो गया तो इस बार क्या लगता है कि चीज़ें जो रह गई थी, जो होने वाली है? देखिए, 10 साल में तो मोदी जी ने ऐसी ऐसी समस्याओं का हल किया जो वर्षों से लंबे थी, और एक पावरफुल नेता के नाते देश में भी पहचान बनाई, दुनिया में पहचान बनाई उन्होंने। इसलिए मोदी जी के नाम का एक जादू चल रहा है। और इधर तो मोदी जी हैं, सामने वाले खेमे में तो उनका कोई नेता ही नहीं है, कोई दूल्हा ही नहीं है। इसलिए बिना दूल्हे की बारात जैसी स्थिति होती है, ऐसी स्थिति इस समय यूपीए की बनी है। एनडीए जो है 400 पार करेगी। बात करने के लिए ये थे पूर्व सीएम मनोहर लाल, और यहाँ लोगों का अभिवादन लगातार कर रहे हैं। और मैं आसपास भी दिखाना चाहूँगा क्योंकि दोपहर वक्त है और गर्मी है, फिर भी लोग बाहर आकर के अभिवादन यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। करनाल विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बार लोकसभा प्रत्याशी हैं, और प्रचार प्रसार किस तरीके से कर रहे हैं, कैसा चल रहा है, हमने आपको सब दिखाया। गांव-गांव में जा रहे हैं, और बीजेपी जिस चीज़ के लिए जानी जाती है कि बूथ लेवल पर माइक्रो मैनेजमेंट पर, और यही कारण है कि एक एक गांव में जाया जा रहा है, खेत में जो लोग हैं उनसे भी कॉन्टैक्ट किया जा रहा है, और एक एक पन्ना प्रमुख के पास जाया जा रहा है। हालांकि इसका कितना फ़र्क पड़ता है माइक्रो मैनेजमेंट का, ये सब हमने चुनावों में देख ही लिया है, और आगे भी इस लोकसभा चुनावों में हम ये देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी पार्टियों की अगर बात करें तो दूसरी पार्टियां अभी अपने बड़ी रैलियां, जनसभाएं वो भी कर रही हैं, लेकिन किसका यहाँ पर जोर चलता है देखने वाली बात होगी। 9 विधानसभा हल्के हैं कुरुक्षेत्र, अगर बात करें करनाल विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में, और करनाल जो है कई अन्य लोकसभा क्षेत्रों के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। डेमोग्राफी के हिसाब से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर खुद मनोहर लाल जो कि प्रत्याशी हैं बीजेपी से, वो शहर करनाल से विधायक भी रहे हैं 2 बार। हालांकि इस बार उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं तो वहाँ से इस्तीफा दे दिया है। तो ऐसे में अब यहाँ से वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हमने आज पूरा दिन उनका कैंडिडेट ट्रेल किया, जगह जगह आपको दिखाया किस तरीके से मुलाकातें हो रही हैं गांव में, और माइक्रो लेवल पर रोड शो और जनसभाएं किस तरीके से कर रहे हैं। अब ये कितना वोट में बदलता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा, और 4 तारीख को ही इस पर मुहर लगेगी। लेकिन समस्याएं लोगों की किस तरीके की हैं, कितनी हल होती हैं, इस बात को भी गौर किया जाएगा। कैंडिडेट देश की बात भी देखता है, बोलता है, तमाम चीज़ें कहते हैं, लेकिन लोग जो है वो अपनी बात भी देखते हैं, देश की बात भी देखते हैं। क्या किस चीज़ का मुद्दा जोर पकड़ेगा ये अब 25 तारीख को पता चलेगा, और उसके बाद 4 तारीख को रिजल्ट आएंगे। करनाल लोकसभा क्षेत्र के पानीपत से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन धीमान, MS1 न्यूज़।